हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड इट इज़ द 8th पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो 7th पार्ट में हमने जैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टार्ट करा था और वहाँ पे हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की पढ़ाई की थी। तो फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का ही एक्सटेंशन पार्ट है। और सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का जो स्टेटमेंट है ये बताता है कि अगर आप दो या दो से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर आप सीरीज़ में कनेक्शन करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज़ में कनेक्शन किया, आप दो या दो से ज़्यादा भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने इस तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अगर आपने सीरीज़ में कनेक्शन कराया है और सेम अमाउंट ऑफ चार्ज अगर आपने फ्लो कराया है दोनों ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो यहाँ पे डिपॉजिटेड या लिबरेटेड होने वाला है उनका इक्विवेलेंट सेम होगा, ठीक है। इसका बोलने का मतलब ये है स्टेटमेंट कि इफ़ मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, ओके, are connected in a series and the same amount of charge is passed through each and every electrolytic cell, then equivalent of each and every substance will be formed at each electrode in each electrolytic cell। मतलब इसमें जो आपका सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेट होगा या फिर इसमें जो डिपॉजिटेड या लिबरेट होगा, इसमें जो आपका डिपॉजिटेड या लिबरेटेड होगा, इसमें जो आपका डिपॉजिटेड या लिबरेटेड होगा, उनका इक्विवेलेंट सेम होने वाला है अगर आपका एक्सटर्नल जो सोर्स है अगर वो सेम चार्ज आपका फ्लो करा रहा है, ओके, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज अगर इसमें पास हो रहा है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट शुड बी सेम। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे NaCl का मोल्टन स्टेट का सोल्यूशन लिया है, ओके, सपोज NaCl मोल्टन स्टेट में मैंने लिया है यहाँ पे, और सपोज यहाँ पे मैंने सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन लिया है, देन व्हाट आर द, सबसे पहले तो आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस तो आना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो, आप डिटरमाइन कर सकते हो कितना गैस रिलीज या कितना अमाउंट का वो आपका जो मेटल है वो डिपॉजिटेड हुआ है। तो सबसे पहले देखिए अगर NaCl मोल्टन लिया है तो यहाँ पे आपका जो कैथोड है, कैथोड में आपको क्या मिलने वाला है, सोडियम, ठीक है, और आपका जो एनोड उसमें क्या मिलने वाला है, आपको क्लोरीन गैस मिलने वाला है, राइट। इसमें तो कुछ है नहीं और, है ना, NaCl मोल्टन स्टेट में। लेकिन अगर इसमें सिल्वर नाइट्रेट अगर आपने एक्वास फेस में लिया है तो कैटायन में आपके पास कौन कौन से कैथोड होंगे, कैथोड में आपके पास कौन कौन से कैटायन होंगे, सिल्वर प्लस और एस प्लस होना चाहिए, और सिल्वर प्लस एस प्लस में से आपको सिल्वर मिलेगा कैथोड में, राइट। और आपको एनोड में कौन सा एनाइन आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेगा, क्या क्या आपके पास NO3 माइनस है और साथ में OS माइनस है, तो OS माइनस ही आपका ऑक्सीडेशन करेगा, NO3 माइनस आपका ऑक्सीडेशन नहीं करने वाला है बिकॉज नाइट्रोजन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन इन +5। तो आपको OS माइनस ऑक्सीडेशन करके आपको जो गैस मिलेगा वो होगा ऑक्सीजन गैस, राइट। तो दीज आर द 4 प्रोडक्ट NaCl2 Hg एंड O2। अगर आपने सेम चार्ज दिया है दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो ये चारों सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट शुड बी सेम, ओके, दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ sodium should be equal to number of equivalent of chlorine, okay, should be equal to number of equivalent of silver, and it should be equal to number of equivalent of oxygen, okay। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जितना भी सब्सटेंस यहाँ पे डिपॉजिट या लिबरेटेड हो रहा है उनका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यही आपका स्टेटमेंट है और यही चीज़ आपको याद रखना है, इसको अप्लाई करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। अभी देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे कि आपको इस वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको पता है कि कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड में सिल्वर प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वो सिल्वर के हिसाब से वो डिपॉजिटेड हो रहा है यहाँ पे, है ना, ऐसे करके आपका सिल्वर का डिपॉजिटेड हो रहा है। तो सिल्वर जब यहाँ पे डिपॉजिटेड हो रहा है तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना थिकनेस का सिल्वर आपका यहाँ पे डिपॉजिटेड हो गया है, आपको थिकनेस निकालने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो थिकनेस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको हम इसको थोड़ा डिटेल से डिस्कशन करते चलिए। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस, कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस आफ्टर डिपोजिशन, राइट, डिपॉजिटेड होने के बाद आफ्टर डिपोजिशन, ठीक है, डिपोजिशन होने के बाद थिकनेस इसे निकालते हैं। तो अगर आपको थिकनेस निकालना है तो दो चीज़ आपको पहले से क्वेश्चन में प्रोवाइड करना चाहिए, वो है एरिया, जो इलेक्ट्रोड है आपके पास, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड शुड बी गिवन टू यू, ठीक है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड शुड बी प्रोवाइड टू यू, और साथ में एरिया के साथ साथ उसका जो डेंसिटी है वो भी आपको प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेंसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जो सब्सटेंस है उसका, ठीक है। तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड लेट अस कंसीडर इट बी ए और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोड बी डी, ये दोनों अगर आपको दिया हुआ है देन यू कैन कैलकुलेट अ थिकनेस, अदरवाइज यू कैन नॉट कैलकुलेट, ओके। और क्वेश्चन में ऐसे भी ये दोनों दिया रहता है, और हमें पता है कि डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू
डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, राइट। और यहाँ से मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और जो ये वॉल्यूम क्या किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और इसको हम लिख सकते हैं एरिया इंटू थिकनेस, राइट। थिकनेस को हम स्मॉल टी ले रहे हैं यहाँ पे, और इधर हो गया आपका मास, ठीक है। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस। और आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो आपको पहले एक फॉर्मूला मिला था कि मास डिपॉजिटेड इज ऑलवेज इक्वल टू EIT डिवाइडेड बाय 96500, है ना, ठीक है। फेराडे फर्स्ट लॉ से आपको ये मिला था ना। तो ये m और ये m तो सेम है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन राइट, द d इंटू a इंटू टी इज इक्वल टू EIT डिवाइडेड बाय 96500, ठीक है। तो डेंसिटी इज प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है, एरिया इज प्रोवाइडेड टू यू, एंड थिकनेस यू कैन फाइंड आउट, E इज द इक्विवेलेंट मास यू कैन नो, I एंड T विल बी गिवन टू यू, ठीक है। इसमें पुट करना है, पुट करके आपको T निकालना है, ठीक है। तो T इज इक्वल टू EIT डिवाइडेड बाय 96500 इंटू D into A. Okay, this is the formula to calculate the thickness of the cathode after deposition. चलिए अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट चार्ज इन फेराडे, कैलकुलेट द चार्ज इन फेराडे ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने पूछा है कि 5 मोल्स ऑफ सल्फेट आयन का टोटल चार्ज निकालना है इन फेराडे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए कि सल्फेट में, एक सल्फेट आयन में आपका चार्ज कितना है, 2 माइनस है ना। तो कितना आपका यहाँ पे चार्ज लगेगा इन टर्म्स ऑफ फेराडे, ठीक है। अगर एक मोल सल्फेट में अगर 2 माइनस मतलब 2 चार्ज है तो आपको 2 फेराडे ऑफ चार्ज लगेगा, है ना, ठीक है। तो इसमें आपको 5 मोल्स के लिए निकालने के लिए बोला है, तो 2F इंटू 5 आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 10 फेराडे, ठीक है। तो 5 मोल्स ऑफ सल्फेट के लिए आपको टोटल चार्ज इन फेराडे कितना लगेगा, 10 फेराडे लगेगा। समझ में आ रहा है। एक सल्फेट में 2 चार्ज है, ठीक है। तो 2 मोल ऑफ चार्ज के लिए कितना होता है, 2 फेराडे, ठीक है। हम मोल के हिसाब से करेंगे ना। तो एक मोल के लिए अगर 2 फेराडे है तो 5 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन द सिमिलर वे इसमें 2 नंबर पे आपको ग्राम पे दिया हुआ, इसको मोल में कन्वर्ट कर लेना। तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 14, राइट, ठीक है। सॉरी ये एक एटम है तो 14, तो 14 अगर 4.2 डिवाइडेड बाय 14 होगा तो इसका आएगा आपका 0.3, ठीक है। तो इसमें एक नाइट्राइड आयन में आपका 3 चार्ज है तो 3 फेराडे, राइट। तो अगर आपके पास मतलब एक मोल के लिए 3 फेराडे होता है तो 0.3 मोल है आपके पास, है ना। तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा आपका 0.9 फेराडे। समझ में आ रहा है। तो 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन के लिए जो टोटल चार्ज इन फेराडे होगा वो कितना हो रहा है, 0.9 फेराडे, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आपको 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन के लिए आपको चार्ज निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें आपका वेट दिया हुआ है, तो मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय इसमें कितना आएगा, 14 इंटू 3 इज इक्वल टू 42 विच इज इक्वल टू 0.1। तो 0.1 मोल है आपके पास, है ना। एजाइड आयन कितना है, एजाइड आयन आपका 0.1 मोल है, और एक मोल के लिए आपको कितना चार्ज है, 1 फेराडे। तो ऑब्वियसली इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.1 फेराडे चाहिए फॉर 0.1 मोल, ठीक है। 4 नंबर पे आते हैं, टू कन्वर्ट 5 मोल ऑफ सल्फाइड आयन इनटू सल्फेट आयन, ठीक है। तो सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ये +4 पे है, और सल्फेट में +6 में है, ठीक है। तो एक सल्फाइड अगर आपको सल्फेट में कन्वर्ट करना है देन व्हाट इज़ द एन फैक्टर, एन फैक्टर इज़ 2, राइट, एन फैक्टर इज़ 2। तो चार्जेस चेंज हो रहा है 4 से लेकर 6 तक, ठीक है। तो 2 फेराडे चाहिए। एक सल्फाइड आयन को सल्फेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 फेराडे चार्ज चाहिए, है ना। और आपको कितना कन्वर्ट करना है, 5 मोल। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा आपके पास 2 फेराडे एक मोल का इंटू 5 मोल, ठीक है, इक्वल टू 10 फेराडे, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अभी 5th क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन में बोला गया है कि 2.5 मोल ऑफ Cr2O72 माइनस 2Cr+T में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। Cr2O72 माइनस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +6, ठीक है, ये है +6, और +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो इसका जो आपका एन फैक्टर होगा वो एन फैक्टर कितना होगा, टोटल चार्ज कितना चेंज हो रहा है, 3, और साथ में इसमें 2 क्रोमियम है ना, तो इसको 2 से आपको मल्टीप्लाई भी करना है। तो टोटल आपका 6 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। ये रिड्यूस हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, और इसमें आपको एक मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपके पास तो टोटल 2.5 मोल है। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा आपके पास एन फैक्टर इंटू, ठीक है, एन फैक्टर इंटू मोल्स, ठीक है, एन फैक्टर इंटू मोल्स। तो एन फैक्टर कितना है 6 और मोल कितना है 2.5, वो इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये 15 फेराडे, ठीक है, 15 फेराडे। दूसरे नंबर पे आता है 10 मोल्स ऑफ NO3 माइनस से लेकर N2।
तो नाइट्राइट आयन से इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +5, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0। इसमें एक ही नाइट्रोजन एटम है ना, तो इससे एक नाइट्रोजन एटम में ये कन्वर्शन करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 5 इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 5 और इसका मोल कितना है 10 मोल। तो इसका जो चार्ज होगा इन फेराडे वो हो जाएगा, एन फैक्टर कितना है 5, इसका मोल है 10, तो ये हो गया आपका 50 फेराडे, ठीक है। तीसरे अभी 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर पे था 1 मोल ऑफ H2O2 O2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, यहाँ पे 0 है, तो ये -2 से 0 हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है यहाँ पे रिलीज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसमें चार्ज निकालना है, चार्ज इक्वल टू एन फैक्टर 2 है और इसमें कितना मोल है, एक ही मोल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 मोल, तो 1 मोल उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 फेराडे, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में आपका 1 मोल ऑफ FeO, तो FeO में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना है +3, तो इसमें कितना चेंजेस हो रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंजेस हो रहा है, तो इसमें जो एन फैक्टर होगा वो 1 होगा और मोल भी एक ही है, तो इसका 1 फेराड है, ठीक है। शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर है। इसमें बोला गया कि एग्जैक्टली 0.4 फेराडे इलेक्ट्रिक चार्ज आपने पास कराया 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो सीरीज में कनेक्टेड है। पहले वाले में होगा सिल्वर नाइट्रेट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ओके, सेकंड वाले में कॉपर सल्फेट है और थर्ड वाले में FeCl3 सॉल्यूशन है। तो अगर ये सारे सॉल्यूशंस है और आपने सेम चार्ज अपने पास कराया, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ ईच मेटल विल बी डिपोजिटेड एज्यूमिंग ओनली कैथोडिक रिएक्शन, ये कैथोडिक होगा, हाँ, CaTHODIC कैथोडिक रिएक्शन इन ईच सेल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जैसे कि आपका ये 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ऐसे करके होगा और तीनों क्या है सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड होगा तो ऑब्वियसली आपको इसको इस तरह से कनेक्ट करना है, इसको इस तरह से कनेक्ट करना है, इसको इससे देके ऐसे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है आपका। तो ये 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे पहले वाले में क्या है आपका, पहले वाले में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ओके, इसमें कॉपर सल्फेट और इसमें FeCl3, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन होने के बाद कैथोड में कौन सा रिएक्शन होने वाला है, कैथोड में ये सिल्वर प्लस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये आपका सिल्वर बनेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका कॉपर +2 जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो कॉपर बनेगा, ठीक है, कॉपर डिपॉजिटेड होगा इसमें। और तीसरे वाले में क्या होगा, ये तीसरे वाले में Fe+3 जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये होगा आयरन डिपॉजिटेड। तो इसमें सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, इसमें कॉपर और इसमें आयरन डिपॉजिटेड हो रहा है, राइट। तो आप चार्ज कितना दे रहे हो, आप चार्ज दे रहे हो सिर्फ 0.4 फेराडे। तो 0.4 फेराडे देने पर आपका कितना मास डिपॉजिटेड हो रहा है। हमें पता है कि सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए आपको 1 फेराडे चार्ज चाहिए, ठीक है, और कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए आपको 2 फेराडे चार्ज चाहिए, और Fe+3 को डिपॉजिट करने के लिए आपको 3 फेराडे चार्ज चाहिए, ठीक है। तो 1 फेराडे ऑफ सिल्वर, 1 फेराडे ऑफ सिल्वर जो है वो कितना डिपॉजिट करेगा 108 ग्राम, क्योंकि उसका इक्विवेलेंट मास कितना है 108, ठीक है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। और सिल्वर के लिए जो एन फैक्टर है, कोई भी आयन के लिए जो एन फैक्टर होता है वो क्या होता है, उसका जो चार्ज है वो होता है ना। तो चार्ज 1 है, तो सिल्वर का जो आपका इक्विवेलेंट मास होगा 108 ग्राम। तो 1 फेराडे ऑफ सिल्वर जो है 108 ग्राम ही डिपॉजिट करेगा, ठीक है। तो 0.4 फेराडे कितना करेगा, 0.4 फेराडे, आप तो 1 फेराडे नहीं दे रहे हो ना, 0.4 फेराडे दे रहे हो कुछ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 108 डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका 1 इंटू 0.4, मतलब 0.4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 43.2 ग्राम, ठीक है, 43.2 ग्राम आपका डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में, अभी कॉपर वाले में देखते हैं। तो कॉपर में क्या है कि 2 फेराडे होने से कितना डिपॉजिट होता है 63.5 ग्राम, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। तो 0.4 फेराडे कितना होगा 63.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.4, जिससे आपका आने वाला है 12.7 ग्राम, ठीक है। और फाइनली जो आपके पास आयरन है, आयरन के लिए 3 फेराडे चाहिए, तो 3 फेराडे के लिए कितना डिपॉजिट होता है 56 ग्राम। तो 0.4 फेराडे के लिए कितना होगा 56 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0.4 विच इज़ इक्वल टू 7.47 ग्राम, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है ये थिकनेस के ऊपर बेस्ड है। इसमें बोला है कि सिल्वर डिपॉजिटेड हो रहा है वेसल में, उसका टोटल सरफेस एरिया भी दिया हुआ है। तो मैंने बताया था पहले कि आपको सरफेस एरिया विल बी प्रोवाइडेड टू यू, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्रोवाइडेड टू यू एंड डेंसिटी इज ऑल्सो गिवन। डेंसिटी देखिए कितना दिया हुआ है, इसमें डेंसिटी 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है ना। डेंसिटी इज गिवन, एरिया इज गिवन, और आई भी दिया हुआ है, करंट आई इज इक्वल टू 9.65
9.65 एम्पेयर। ओके, और टाइम जो है वो कितना है 16 मिनट 40 सेकेंड। ओके, 16 मिनट 40 सेकेंड विच इज़ इक्वल टू 1000 सेकेंड होगा। ठीक है, 1000 सेकेंड होगा। तो अभी इसमें आपको थिकनेस निकालना, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था आपका डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस इज इक्वल टू EIT डिवाइडेड बाय 96500, है ना। तो यहाँ से आपका थिकनेस इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? ई क्या? इक्विवेलेंट मास। किसका निकालना है? सिल्वर डिपॉजिटर और सिल्वर का इक्विवेलेंट मास। सिल्वर का इक्विवेलेंट मास कितना होता है? 108। तो 108 इंटू आई 9.65 इंटू 1000, ठीक है, टाइम 1000 सेकेंड है। तो डिवाइडेड बाय 96500 इंटू डेंसिटी कितना है आपका 10, और जो थिकनेस है वो डेंसिटी इंटू एरिया, एरिया जो है आपका 1000। ठीक है, आपको एक बात याद रखना है, सबका यूनिट सेम होना चाहिए, राइट। इसमें यूनिट आपका सेंटीमीटर है, इसमें सेंटीमीटर, आपका थिकनेस सेंटीमीटर में निकल के आएगा। ठीक है, तो इसका जो थिकनेस आएगा आंसर वो 1.08 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर आएगा। ठीक है।